बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक समझ आ चुके होंगे। अब आप इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, मश्क है, वो लाजमी देखिएगा, समझिएगा। पूरा चैप्टर याद करने के बाद आपने इस मश्क को हल करना है। मश्की सवालात में आपके पेपर में के पैटर्न के मुताबिक सिर्फ आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात और मुख्तसर सवालात। तो आपने ये जो पहला सवाल है MCQs का, ये हल करना है और हल करके मुझे सेंड कर देना है। कोई मुश्किल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ये आपके दिमाग को दोबारा से रिफ़्रेश कर देगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को जो आपने रिवाइज़ किए हैं। तो पहले एक बार मुकम्मल चैप्टर को रिवाइज़ कीजिएगा, उसके बाद ये MCQ सोल्व कीजिएगा। और उसके बाद जो इसमें खाली जगह पुट करने का है और कॉलम मैच करना, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे रिफ़्रेश हो जाएंगे, लेकिन वो आपके पेपर में शामिल नहीं है। आपको पेपर में खाली जगह भी नहीं आएगी और कॉलम मैचिंग कॉलम भी नहीं आएंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसे आप छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। सवाल नंबर 4 है यहाँ मुख्तसर सवालात, तो ये आपने लाजमी करने हैं, सवाल नंबर 4 और 5। और कौन जैसे कौमी आमदनी से क्या मुराद है, जदीद दौर के मुताबिक कौमी आमदनी की जामे तरीन तारीफ़ लिखें। तो कौमी आमदनी की जामे तरीन तारीफ़ में ज़्यादा अभी तक जिस मुर्शदान की तारीफ़ का ज़्यादा वेटेज रहा है, वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ का रहा है। सो ये जो दूसरा मुख्तसर सवाल है, जदीद दौर के मुताबिक कौमी आमदनी की जामे तरीन तारीफ़, आप ये तारीफ़ समझ सकते हैं। ये इसमें अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगी। उनका नाम लिखें और फिर ये तारीफ़ लिख दें। और खामुल की पैदावार से क्या मुराद है, खाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है। पेपर में एग्जैक्ट आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। मुख्तलिफ कुछ फ़र्क के लिहाज से भी आ सकते हैं, जैसे खाम कौमी और खामुल की पैदावार में क्या फ़र्क है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये जितने भी आपको मुख्तसर सवाल दिए गए हैं, जैसे आमदनी और इंतकाली अदायगी में क्या फ़र्क है, ये बहुत अहम सवाल है। फिर कौमी आमदनी की पैमाइश के जो तीनों तरीके हैं, उन्हें 2-2 सतरों में, 2-2 सतरों का मतलब है 2-2 लाइनों में लिखना है। तो आपने हर तरीके की जो पैमाइश कौमी आमदनी की पैमाइश का जो हर तरीका है, उसके बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपने कोशिश करनी है जो मेन तारीफ़ है उसकी वो लिख दें, या उसमें कुछ एहतियातें हैं तो सिर्फ उन एहतियातों की आप हेडिंग लिख दें। जो मेन पॉइंट्स हैं आपने वो लिखने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। और 10वां है कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका, अखराजात का मजमुआ में कौन से अखराजात शामिल होते हैं। तो वो जो आप 4 बताते हैं, C+I+G+N(x), और NX का मतलब है X-M, यानी सरफ़ी अखराजात, सरमायाकारी, सरकारी सरफ़ी और सरकारी सरमायाकारी के अखराजात, फिर दरामदात और बरामदात का जो फ़र्क है। इस सवाल नंबर 5 में तमाम मुख्तसर सवालात आपसे पूछे गए हैं। इन तमाम को देखें। जो आपको नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट, ये रिवीजन है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सवाल नंबर 4 भी आप लाजमी की कोशिश कीजिएगा करें, इस तरह से आपके जो कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात हैं वो आपको वाज़ेह हो जाएंगे मज़ीद। और इसमें मुख्तलिफ़ फ़र्ज़ी कदरें दी गई हैं, यानी वैल्यूज़ दी गई हैं आपने, और इनकी मदद से आपने खाम मुल्क की पैदावार मालूम करनी है। तो वो कैसे मालूम होगी, खाम कौमी पैदावार आपको कैसे मालूम होगी, इसके एक क्लू आपको दे देती हूँ कि आपने C+I+G+X-M उस फार्मूले की मदद से पहले एक को मालूम कर लेना है। फिर उसमें से आप निकाल देंगे फरसुदगी के अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, तो खालिश कौमी पैदावार आ जाएगी। बाकी अब आप लोगों के टेस्ट के तौर पर ही है कि आप इसे भी करें, देखें, समझें और तैयार करें। पेपर में वैसे मुश्किल है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ आएंगे। और ये सवाल नंबर 4 आएगा। ये सवाल नंबर 5 जो मुख्तसर सवालात का है, वो लाजमी आपने देखना है, और MCQs लाजमी आपने ट्राई करने हैं। जो बात नहीं समझ में आती वो लाजमी पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।